अब की बार 400 पार मोदी सरकार, हिंदू राष्ट्र इस बार बनेगा। इसलिए विपक्ष वाले जो है संविधान बदल। तो हमारा ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, इस बार मोदी को 400 पार अवश्य मिलेगा। मास्टर साहब हाँ जी, बैठिए, थोड़ा बैठिए। हमें भी बोलना है तो आइए, बोलना है तो बैठ जाइए। हमारा जो महाराष्ट्र है वहाँ पे अभी मैं एक वैकेशन में टूर पर निकला हूँ। तो मेरा जो टूर हुआ है, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वो नागपुर से लेके गोरखपुर से लेके मैं पोखरा से काठमांडू, काठमांडू से गया से काशी। अरे हाँ यार, हाँ थोड़ा शॉर्ट में। तो मैं देखा हूँ कहीं भी मुझे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो बहुत डेवलपमेंट, बहुत विकास किया है बीजेपी ने। इसलिए मेरा जो वोट है वो हमेशा मोदी सरकार को ही रहेगा। हमें गर्व है। खुश हुआ मोदी अरे रहेगा तो अच्छी बात है। उसमें महाराष्ट्र में किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। अभी देखिए, हमारे महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो रातों रात सरकार पलट जाती है। हमें उसका भरोसा नहीं कब कौन सी सरकार आएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में एक पार्टियां नहीं है, 6 पार्टियां और पार्टियां तोड़ी जा रही है। तो हमारा जो महाराष्ट्र है उसमें हम चाहते हैं कि बीजेपी का ही सरकार बने और वो शिंदे सरकार के अंडर में बीजेपी का सरकार रहे हमारी। नहीं, अभी और सुनिए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। हम बनारस का रहे वाला है। हम बनारस का रहे वाला है। बोला ना बनारस सही है, हम बोले बाजार में रहीला। अब की बार 400 पार मोदी सरकार, हिंदू राष्ट्र इस बार बनेगा। इसलिए विपक्ष वाले जो है संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जबकि संविधान नहीं बदलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। राम मंदिर बन गया, 370 धारा हटा, 335 हटा। तो हाँ, तो रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो हमारा ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, इस बार मोदी को 400 पार अवश्य मिलेगा। इसलिए कि मोदी की लहर है, राम मंदिर भी बन गया और 370 अनुच्छेद भी हट गया। और इस बार रटले हुआ कहा है ना, बनारस का रहे वाला ही हो। 370 भी सीट पर बीजेपी लड़त 400 पार। यहाँ पर एक सीट मोदी लड़त होंगे। नहीं, पूरा देश में। पूरे देश में 543 सीट हो। और बीजेपी कितना पे लड़त हो? बीजेपी 543 पर नहीं लड़ा तो का, पूरा 543 पर लड़ा था। लोकसभा का चुनाव, बिल्कुल लोकसभा का चुनाव हो। यह बतावे वाली बात हो। गजब आप बात कर दूंगा। हिंदू राष्ट्र कैसे बनी जब 4 पहले हमारा बात सुना पड़े। हम सवाल पूछे तो अभी मजा आएगा। जवाब दो। बतावा बीजेपी कितना सीट पर लोकसभा के चुनाव लड़त है? 542 पर। तो जेडीयू के साथ लड़त है? जेडीयू जो हो बीजेपी के साथ ही ना हो, बीजू जनता दल। अच्छा, अब कुछ कंफ्यूजन हो? अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, कुछ कंफ्यूजन हो। का चलीला बोला खाती है जब जानत ना आज अरे तो हम नेता थोड़ी है, हम तो समर्थक ना है, हम तो जनता ना है। बोली भी ना जब जानत ना हुआ कुछ नहीं तो गुड़ा गड़ी तो कर सीट का नहीं ना कन्फर्म रहल। 400 यही लगेली। कंफ्यूज कर 500 के ऊपर, अगर 500 पर भी अगर बीजेपी लड़ा तो चुनाव तो 400 पार हुई। 500 पर ना लड़ता ना, तो कितना पर लड़ा? तो आप बताओ, आप कितना? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पर लड़ा था आप बतावा? 400 पार। 1 मिनट, कितना पर लड़ा था आप बतावा भाई? आप तो पत्रकार हुआ। 435 पर। 435 पर तो 400 पार हो जाइए कि भाई उनका समर्थक दल लेकर हो जाइए। जैसे 342 अगली बार रहल समर्थक दल लेकर के। तो कुल जान ले उनका तो बोले से पहले। तो कंफ्यूजन, आप लोग नेता थोड़ी है, पेपर थोड़ी पढ़ीला। अच्छा तो इस बार हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। जय श्री राम। कई सालों से बोलता हूँ, बिहार से यूपी से हम सब लोग प्लान करें क्यों है। मेरे फादर 72 में दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन्होंने जॉब करी, सरकारी जॉब में थे वो। अगर यूपी के अंदर रोजगार होता, बिहार में अगर रोजगार होता, अगर एजेंसियों ने काम किया होता तो हम लोग वहां से आते ही नहीं। आज दिल्ली बिहार के इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। नजदीक हो गया, लोग बसों में बैठ के, कारों में बैठ के यहाँ तक जा रहे हैं। तो ये 75 साल 80 साल जो भी सरकारें रही, जो भी, मैं तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता हूँ, जो रही ब्रिटिश गवर्नमेंट 2014 तक, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इस देश में रही। नहीं सर, मैं बदलूंगा नहीं, उसमें नहीं जा रहा मैं। वो मन गए बोलो सर, मैं बोलूं कि भारत आजाद कब हुआ? 47 में आजाद हुआ। हमको पूरा बिहार देख रहा है
14 के बाद नहीं, 47 में जाते हो, सब नहीं बोलेंगे सर, हम नहीं बोले वो, हम क्या बोले कि हम सब लोग बिहार यूपी से क्यों दिल्ली आ गए सर मैं एक बिहार और यूपी में तरक्की क्यों नहीं करी गई। देखिए ऐसा है कि इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों को फ्रीडम फाइटर और फ्रीडम नेगोशिएटर के बीच का फर्क नहीं मालूम। जब तक ये जस्ट और ये उतना हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, वर्तमान पर वर्तमान पे क्या कह रहे हैं, झुग्गी सब खत्म करो। एक बात बताइए, एक बात बताइए, करो सर, नहीं बिहार में रुकिए, नीतीश बाबू 75 एक मिनट, अरे करना सर चाहिए सर। जब नीतीश बाबू आए सर, मेरे पास 4 सेल्समैन थे कंपनी के पेरोल पे। नीतीश बाबू के आते ही वो दिल्ली छोड़ के चले गए। ड्यूस बिस्कुट था, उसकी एजेंसी थी मेरे प्रणाम करत है पास में, 3-4 चले गए टीचर बनने के लिए। नीतीश बाबू ने पूरी कोशिश करी, मैं उनको बहुत अच्छा सुशासन भाव बोलता हूँ, लेकिन 8-10 साल से वो 5-10 साल से पता नहीं क्या हुआ बिहार के अंदर कि वो तरक्की जो दिखनी चाहिए थी नहीं मिली। और सेल्समैन वापस आ गए, नहीं आए वापसी, नहीं आए सर, दूसरे आ गए, दूसरे भी नहीं आए सर। अब यूपी बिहार तो कह रहे 7-8 है सर, वो तो पुराने चल रहे हैं अभी 25 साल से। सिर्फ दिमाग का बत्ती चल रहा है बाबू। झुग्गियों पे मैं बता रहा हूं, सुनिए, एक सिस्टम पे सवाल है कि अगर 75 सालों से, पिछले 75 सालों से इन झुग्गियों को नहीं हटाया जा सका, गरीबों को नहीं हटाया जा सका, जिस सिस्टम के तहत उसको 20 साल के लिए बंद कर दीजिए ना सर, एक बार ये भी देख लीजिए। चलिए ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, सुनिए जो मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास पिछले 75 सालों से इन 85% लोगों का बोझ उठा रहा है, पहले 25 साल उनको भी एक बार दे के देखिए, क्या पता देश की कुछ तरक्की हो जाए। झुग्गियां तो हटने ही चाहिए। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मैं जो है इन अंकल जी को ये बता देना चाहता हूँ कि अपना भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। और इनको ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो है राम मंदिर बना दिया और 370 धारा हटा दिया, तो इनको ऐसा लगता है कि जो है अपना भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और यहाँ पे जो हिंदुओं का निवास होगा, बाकी जो है धर्मों को लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो इनको नहीं पता है कि लोग कहाँ जाएंगे और धर्म के लोग, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या उसमें किसका फ़ायदा होगा हिंदू राष्ट्र। क्या ये जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इनको जो है बोलने का अधिकार रहेगा, और कौन सी जाति से आते हैं इनको कैसे जो है जो मालूम पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद इनका अधिकार जो रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जो है हिंदू राष्ट्र तो का जो पता नहीं है, लेकिन जो है इनको गोदी मीडिया को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अपना भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोदी जी का 400 सीट अगर पार हो जाएगा तो उस पर हिंदू राष्ट्र जो है मोदी जी बना देंगे और इनको जो है राज कराएंगे हिंदू राष्ट्र बनाकर। तो मैं बता दूं, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अपना भारत जो है सेकुलर राष्ट्र है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं मिलजुल कर, और भारत जो है संविधान चलता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बनाया हुआ उसी से चल रहा है। ये मनुस्मृति से तो नहीं चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो इनका जो है कहना बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अपने इनके कभी भी जीवन में हिंदू राष्ट्र बनने का संभावना नहीं कभी भी है। ये सिर्फ गोदी मीडिया बोलती रहती है, और कोई बाबा जो हैं जो बोलते रहते हैं उसको सुन को ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और 400 सीट नहीं आएगी तो नहीं बन पाएगा, इनको ये भी लगता है। तो इनको बताना चाहिए, और ऐसे लोग हैं अपने भारत में और आप लोग देख भी रहे हैं।